27 अप्रैल को इसका अंतिम पड़ाव है। ये अंतिम पड़ाव नहीं है। अब ये सिरसा की इस पवित्र भूमि, जो ये भूमि सरसाई नाथ जी महाराज की भूमि है, उन संतों की भूमि है। ये भूमि जहां गुरु नानक देव जी इस पवित्र भूमि पर चिल्ला साहिब गुरुद्वारा में 40 दिन रह करके समाज को एक दिशा और दशा देने का काम जिन्होंने तपस्या करके किया है। ये भूमि, ये तारा बाबा की ये पवित्र भूमि है। मैंने कहा है कि ये भूमि ऋषियों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है। ये अंतिम पड़ाव नहीं है। अब हरियाणा के युवा ने, हरियाणा के बुजुर्गों ने, हरियाणा की महिलाओं ने, हरियाणा के हर नागरिक ने अब ये ठान लिया है कि नशे को हमने समाप्त करना है, ड्रग फ्री हरियाणा बनाना है। मैं आज इस यात्रा के इस पड़ाव पर पूरे प्रदेशवासियों ने लगातार जन जागरण अभियान ये चला है। इसमें लाखों की संख्या में हमारे साइकिलिस्ट, आम जन नागरिक इस यात्रा में शामिल हुए हैं। उन्होंने इसका समर्थन किया है। आज नशे के खिलाफ ये यात्रा नहीं, एक जन आंदोलन बन गया है। नशे के खिलाफ एक दीवार बन करके खड़ा हो गया है। मुझे खुशी है, हम अपने सरपंचगण, हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारीगण और सभी वो महानुभाव, क्योंकि राजनीतिक दलगत से ऊपर उठ करके विषय है। हमने अपना हरियाणा का युवा हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त वो चाहिए। सीएम साहब, नशा भी, नशे के साथ साथ आतंकवाद भी चुनौती है। आतंकवादी हमला हुआ था। देखिए, जो पुलवामा की घटना हुई है उसकी जितनी कड़ी निंदा की जाए वो कम है। पहलगांव में जो वहाँ पर हमारे निहत्थे, पहलगाम में जो हमारे निहत्थे, जो टूरिस्ट थे, जो हमारे सैलानी थे, उनके ऊपर जो वहाँ पर गोलियां चलाई गई और एक प्लानिंग से चलाई गई, उसका कड़ा जवाब मिलेगा। आपने भी ऐसा जवाब मिलेगा कि उनकी पुस्तकों की कि हम अगर कोई काम करेंगे तो सोच समझ करके करेंगे। पाकिस्तानी नागरिक भी यहाँ रह रहे हैं, उनको चिन्हित किया गया। पूरे देश में उसके प्रति रोष है। आज हर व्यक्ति ये चाहता है इसका कड़ा जवाब दिया जाए। हमने हरियाणा के अंदर जो भी वीजा पर पाकिस्तानी आए हुए थे उन सब का वीजा समाप्त किया है और ये कहा है कि तुरंत हरियाणा को छोड़ करके पाकिस्तान चले जाए। इस प्रकार की भी अफवाहें फैला रखी हैं कि जो कश्मीरी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको किसी प्रकार की समस्या, दिक्कत नहीं है। हमारे देश के सम्मानित नागरिक हैं, उनकी रक्षा सुरक्षा करना हमारी सरकार की जिम्मेवारी है। परंतु जो पाकिस्तानी है, जिस प्रकार का आतंकवाद, प्रायोजित आतंकवाद उन्होंने ये चला रखा है, अब उसका कड़ा जवाब देने का समय आ गया है। आतंकवाद की घटनाएं हमेशा भारत झेलता आया है, लगता नहीं कि ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। मैंने कहा है ठोस कार्रवाई होगी, इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा, उनकी पीढ़ियों की भी रूप कांपेगी। ऐसा नहीं करना। सीएम साहब, हरियाणा में सीईटी का एग्जाम कब होगा? युवा इंतजार कर रहे हैं। पूरी तैयारी कर लिया, सीईटी का जल्दी एग्जाम होने वाला है, हमने पूर्ण तैयारी कर दी। सीएम साहब, विपक्ष की आपने जल्दी ही रजिस्ट्रेशन उसका शुरू हो जाएगा। विपक्ष की आपने बात की कि नशे को लेकर वे सरकार को कोसते जरूर हैं लेकिन कोई रचनात्मक भूमिका नहीं निभाते, आप इसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मैंने ये कहा है इसके ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके विषय है। हमने अपना युवा हष्ट पुष्ट, मजबूत, तंदुरुस्त और धाकड़ युवा युवती हमारी हो। हमें गर्व होता है जब हमारा जवान सीमा पर खड़े होकर के देश की रक्षा करता है। सबसे ज्यादा जवान हरियाणा का है और उसका कारण है देश में देश हरियाणा,
जहाँ दूध दही का खाना। सीएम साहब मेरा वो युवा जो मेडल लेकर के आता है, सबसे ज्यादा मेडल अगर लेकर के आता है, मेरा हरियाणा का युवा है। सीएम साहब आपको नहीं लगता हमारे युवा की, हमारे हरियाणा की युवती लेकर के आती है। हमारा जो किसान है, हमारा किसान भी धाकड़ है, जो देश के पेट को भरने का काम करता है। हमारा युवा भी धाकड़ है, हमारी युवती भी धाकड़ है, हमारा किसान भी धाकड़ है। हमने इस नशे से दूर करना है उसको। सीएम साहब आपको नहीं लगता कोई डी एडिक्शन सेंटर और खोलने की जरूरत है? डी एडिक्शन सेंटर और खोलने की जरूरत है जिसमें सर? हाँ, डी एडिक्शन सेंटर हम खोल भी रहे हैं और भी खोल लेंगे जल्दी ही, और डी एडिक्शन सेंटर खोलेंगे। परंतु मैं ये अपील भी करना चाहूँगा आप सबसे, क्योंकि आप पत्रकार साथी हैं, इसके अंदर अपनी सकारात्मक भूमिका अदा करते हुए लोगों में जन जागरूकता फैलाने का काम करें, क्योंकि कांग्रेस के नेता इसके ऊपर भी राजनीति कर रहे हैं। इस प्रकार की घटिया राजनीति कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो साइकिल के ऊपर फोटो तरवा रहा है। भाई ये फोटो नहीं तरवा रहा, ये जन जागरण चल रहा है। आपके समय के अंदर तो रेस्ट हाउस में पड़े रहते थे, आंख नहीं खुलती थी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कौन नशा बेच रहा है कौन नहीं बेच रहा। परंतु हमारी हर उसके ऊपर नजर है। हमने कहा भी है कि हमने एक कई स्टेटों का 5-6 स्टेटों का हमने एक ग्रुप भी बनाया है। उस ग्रुप के तहत हम नशे के जो कारोबार करते हैं उसकी जानकारियां भी साझा करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। धाकड़ मुख्यमंत्री को सिरसा का नज़ारा कैसा लगा आज? सर देखिए, सिरसा धाकड़ है हमारा, और धाकड़ कार्यक्रम किया है। आज पूरा युवा सड़कों के ऊपर था। मेरे लिए ये गर्व की बात है। मैं सभी को बधाई देता हूँ कि सिरसा ने ये ठान लिया है, इस पवित्र भूमि ने ये ठान लिया है। मैंने कहा है, मैंने अपने वक्तव्य में भी बोला कि बाबा सरसाई नाथ की भूमि है, जिन्होंने तपस्या करके यहाँ पर समाज को एक दिशा दी है। ये वो भूमि है जिस भूमि के ऊपर गुरु नानक देव जी 40 दिन रहे हैं, और 40 दिन रह करके समाज को एक दिशा दशा देने का काम किया है। ये वो भूमि है, तारा बाबा की भूमि है, जहाँ पर उन्होंने तपस्या करके समाज को एक दिशा दी। सर जो ड्रग पेडलर है, जो तस्कर हैं, उनकी प्रॉपर्टी डिमोलिश करने की बार बार सरकार बात कर रही है, परंतु इस ड्रग जो एक सिस्टम चल रहा है इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व है, कुछ अधिकारी इन्वॉल्व है, क्या उनकी प्रॉपर्टी डिमोलिश की जाएगी? बिल्कुल कार्रवाई होगी, किसी को कोई बख्शने का सवाल नहीं है जो इसके कार्य इसमें शामिल होगा। मैंने अभी अपने वक्तव्य में ये भी कहा, शायद आपने सुना होगा, मैंने ये कहा कि हमारे सरपंचों ने 177 गाँव के सरपंचों ने नशा मुक्त गांव कर दिया, उनको सम्मानित किया। नशा तो भी बिक रहा गाँव में सर, नशा मुक्ति देखिए, हमने अगर कोई शिकायत पाकिस्तान से भी नशा आ रहा है, करोड़ों रुपए की चिट्टा यहाँ पे पकड़ा जा चुका है। मैंने ये कहा है, अगर कोई आ रहा है उसको बंद करने का भी है। अगर कोई दुश्मन इस प्रकार का, क्योंकि ये भी एक आतंकवाद है, ये नशा नहीं, ये आतंकवाद है, और इसका पैसा उन्हीं के ऊपर खर्च होता है, आतंकवादियों के ऊपर खर्च होता है। हमने इसको बंद करना जरूरी है। हमारे सरपंचगण इसके अंदर लगे हुए हैं, हमारे अधिकारी लगे हुए हैं। हमने पुलिस अधिकारियों को भी इसके लिए सचेत किया है कि आप अपने अपने क्षेत्र के अंदर भी इसको गंभीरता से लें, गंभीरता से देखें। अगर कोई शिकायत गांव के लोग करते हैं तो जहां हम किसी भी SHOs की प्रमोशन करने का काम करते हैं कि उसने अच्छा काम किया है, अगर वहां वो सफल नहीं होता तो उसको डिमोशन करने का भी काम है हमारे पास। कल काफी सौगातें आपने देने का काम किया, कुछ और सीएम अनाउंसमेंट है जो पेंडिंग है लंबे समय से, उनको लेकर क्या किया? हम सिरसा को विकास के मामले में पीछे नहीं छोड़ेंगे। सिरसा का भी समाज डी एडिक्शन सेंटर खोलने की बार बार बात है, मैंने कहा इसके ऊपर बता दिया। ठीक है, थैंक छुपावे तू भी आके देख लिए, यारी जानते प्यारी चाहे दिल लागे देख लिए, रहम ने यारी जानते प्यारी चाहे दिल लागे। देखते ही बनता है चारों तरफ की शिक्षा के मानन में आप लोग इस मानव जाति के कल्याण के इस मिशन में जो कि ड्रग फ्री हरियाणा के टाइटल के तहत यहाँ आप और हम आयोजित कर रहे हैं, उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो हिसार में 5 तारीख से जिस पावन और पुनीत यज्ञ की शुरुआत की थी, वो लगातार आहुति दर आहुति चलता हुआ आगे बढ़ता हुआ हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, नारनौल, रेवाड़ी का ये वो यात्रा है जो जन जन तक पहुंची है, जिसमें
2200 किलोमीटर 2000 से ज्यादा किलोमीटर की यात्रा वो तय हुई है। 5.5 लाख से ज्यादा की शख्सियत वो लोग इसमें शामिल हुए हैं। 3.5 लाख से ज्यादा साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया है और प्रबुद्ध गणमान्य महानुभूतियां 200 से ज्यादा की संख्या में इनको आशीर्वाद इन साइकिलिस्ट को मिला है, इस मिशन को मिला है। ये हम सबके लिए बहुत ही वैचारिक हो रहा है। और जो हमारे लगातार साइकिलिस्ट चल रहे हैं, सहदेव जी रोहतक से, जयपाल जी सोन, और आप संतों के आशीर्वाद के साथ फलीभूत होता हुआ ये पूरा हरियाणा प्रदेश से माननीय मुख्यमंत्री महोदय शिवराज सिंह विकास के लिए बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। उनके बीच में वो स्वागत करने के लिए लालायित थे, उनके इंतजार की घड़ियां खत्म, उनके सम्मान की रक्षा बहुत ही बखूबी होगी, उसमें कोई किसी प्रकार की दो राय नहीं है। कैमरा थोड़ा नीचे भाई, जो प्रयास किए हैं उनका वो धन्यवाद भी कर रहे हैं, उनका स्वागत भी कर रहे हैं और मन में ये कामना भी कर रहे हैं कि किसी प्रकार उनका माना है और वो ग्रामीण विकास के लिए पारनेशन सेवा मही की भावना से कार्य करते हुए इस हरियाणा प्रदेश की जो ट्रिपल इंजन की सरकार है उसके माध्यम से जो तीव्र गति हमें मिली है, उस गति कामना के साथ ये जो 5 तारीख को मानव कल्याण का जो मिशन शुरू हुआ, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय शिवराज सिंह सैनी जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद और उनके आदेश के फलस्वरूप जिस प्रकार से पौराणिक उद्धरणों में कहा गया है कि अश्वमेघ यज्ञ का जब घोड़ा छोड़ा जाता था तो तमाम बुराइयों पर विजय प्राप्त करके वापिस आता था, उसी प्रकार से उस अश्वमेघ यज्ञ का ये घोड़ा कहिए, ये मिशन कहिए तो साइक्लोथॉन 2.0 के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और उसकी कमान श्री पंकज नयन जी IPS ADGP साहब को जो सौंपी है, वो पर गुजरते हुए हिसार से 5 तारीख को जिसकी शुरुआत हुई थी, उसके बाद भिवानी चरखी दादरी नाग दोबारा चेक कर लो, आप स्टार्टिंग से देख रहे हैं। क्या बात है, आपका जोश उत्साह उल्लास देखते बनता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष आप सही हैं, जोड़ेंगे, शब्द लेंगे, अपने जीवन में तो उतारेंगे, परंतु दूसरे के जीवन में भी उतारने का काम करेंगे। हमारे यहाँ पर सभी पार्षदगण भी आए हैं बड़ी संख्या में, मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आज का ये जो व्यू है, ये व्यू एक समुद्र की तरह नशे के खिलाफ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।
करके मैं प्रण लेता हूं कि अपने जीवन में किसी प्रकार का नशा नहीं करूंगा और अन्य लोगों को भी नशा न करने के लिए प्रेरित करूंगा। यदि कोई व्यक्ति नशे का व्यापार करता है तो इसकी सूचना पुलिस अथवा एनसीबी हरियाणा के हेल्पलाइन नंबर 90501508 अथवा 1933 अथवा मानस पोर्टल पर दूंगा। भारत माता की जय हरियाणा, जय हरियाणा।